गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 14/3/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। हाल ही में बेगोनिया नरहरी की खोज किस राज्य में की गई? असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम। इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में बेगोनिया नर्सरी नामक एक नए फूल वाले पौधे की प्रजाति की खोज की गई है। यह बेगोनियासी परिवार के बेगोनिया जीवनस में फूलों के पौधे की एक नई खोज की प्रजाति है। प्रोफेसर गरिकापति नरहरि शास्त्री के सम्मान में नए पौधों की प्रजाति का नाम बेगोनिया नरहरि रखा गया है, जिसे श्री प्रोफेसर नरहरि शास्त्री पूर्वोत्तर भारत के जैव संसाधनों के लिए संरक्षण केंद्र की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में विकसित भारत एम्बेसडर आर्टिस्ट वर्कशॉप का आयोजन कहाँ किया गया है? मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, नई दिल्ली। इसका सही जवाब है नई दिल्ली। हाल ही में विकसित भारत एम्बेसडर आर्टिस्ट वर्कशॉप का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। 10 से 12,000 से अधिक नामी कलाकार इस आयोजन में भाग लेंगे। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में MSME प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई है? श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री अमित शाह जी, श्री नारायण राणे जी, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। इसका सही जवाब है श्री नारायण राणे जी। हाल ही में केंद्रीय सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्री श्री नारायण राणे जी ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में MSME प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखी। इस अवसर पर श्री नारायण राणे जी द्वारा सिंधुदुर्ग औद्योगिक महोत्सव और सौराष्ट्र कॉन्क्लेव का भी उद्घाटन किया गया। सरकार सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों द्वारा प्रौद्योगिकी तथा पहुंच का विस्तार करने के लिए देश भर में 20 नए प्रौद्योगिकी केंद्र और 100 विस्तार केंद्र स्थापित कर रही है। MSME प्रौद्योगिकी केंद्र सिंधुदुर्ग की अनुमानित परियोजना की लागत 182 करोड़ रुपए है। यह प्रौद्योगिकी केंद्र सामान्य इंजीनियरिंग और खास प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह नई तकनीक, कौशल और परामर्श तक पहुंच प्रदान करके आसपास के क्षेत्रों में MSME के लिए विकास के नए अवसर भी पैदा करेगा। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने अकादमी पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? रॉबर्ट डाउनी जूनियर, किलियन मर्फी, जेफरी राइट, ब्रैडली कूपर। इसका सही जवाब है किलियन मर्फी। किलियन मर्फी ने अकादमी पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। ऑस्कर उर्फ अकादमी पुरस्कार एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंस द्वारा प्रतिवर्ष दिए जाने वाले सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ऑस्कर 2024 समारोह लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में हुआ। ऑस्कर फिल्म उद्योग में कलात्मक और तकनीकी उत्कृष्टता का सम्मान करने के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं। यह पुरस्कार सन 1929 से प्रदान किया जा रहा है। इस वर्ष
यह अकादमी पुरस्कार 2024 का 96वां संस्करण था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में भारत और किस देश का 54वां महानिदेशक सम्मेलन आयोजित हुआ? म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश। इसका सही जवाब है बांग्लादेश। हाल ही में भारत और बांग्लादेश का 54वां महानिदेशक सम्मेलन ढाका में आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्देश्य सीमा अपराधों की रोकथाम और समन्वित सीमा प्रबंधन योजना के प्रभावी कार्यान्वयन सहित विभिन्न सीमा प्रबंधन मुद्दों को संबोधित करना है। इसका प्राथमिक उद्देश्य सीमा पार अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सुरक्षा बलों और एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में ऑपरेशन कामधेनु किस राज्य में शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है जम्मू और कश्मीर। हाल ही में जम्मू और कश्मीर में पशु तस्करी पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया है। इस कार्रवाई का उद्देश्य पशु तस्करी गतिविधियों से तत्काल निपटना है। यह इन अवैध कार्यों के पीछे के मास्टरमाइंड को भी निशाना बनाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में C6 एनर्जी ने किस देश में दुनिया का पहला बड़ा पैमाने वाला पर अंगीकृत उष्णकटिबंधीय समुद्री शैवाल फार्म, जिसे हम लार्ज स्केल मैकेनिज्ड ट्रॉपिकल सीवर्ड फार्म कहते हैं, लॉन्च किया है? भारत, इंडोनेशिया, लाओस, कंबोडिया। इसका सही जवाब है इंडोनेशिया। हाल ही में C6 एनर्जी ने इंडोनेशिया में लोम्बेक के तट पर दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर यंत्रीकृत उष्णकटिबंधीय समुद्री शैवाल फार्म लॉन्च किया है। C6 एनर्जी बेंगलुरु स्थित कंपनी है जो ट्रॉपिकल सीड प्रजातियों की खेती और प्रसंस्करण में माहिर है। कंपनी में कंबाइन नामक एक खेती यंत्र विकसित किया है जो गहरे समुद्र के पानी में समुद्री शैवाल की कटाई और पुनर्रोपण कर सकता है। उनके पास समुद्री शैवाल को पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों में बदलने की तकनीक भी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। दूसरा थॉमस सॉल्ट किस देश का है? भारत, फिलीपींस, वियतनाम, चाइना। इसका सही जवाब है फिलीपींस। दूसरा थॉमस सॉल्ट, जिसे हम सेकंड थॉमस सॉल्ट भी कहते हैं, वर्तमान में फिलीपींस के नियंत्रण में है। सेकंड थॉमस सॉल्ट स्पार्टली द्वीप समूह में स्थित एक जलमग्न चट्टान है। फिलीपींस ने पहली बार सन 1999 में इस सुविधा पर कब्जा किया था। सेकंड थॉमस सॉल्ट पर फिलीपींस चौकी BRP सिएरा माद्रे है। यह फिलीपीन नौसेना परिवहन जहाज जानबूझकर फिलीपींस नौसेना परिवहन जहाज जानबूझकर चट्टान पकड़ा है और नौसेनाओं की एक टुकड़ी द्वारा बनाए रखा गया है। हाल ही में चीनी तट रक्षक जहाजों ने सेकंड थॉमस सॉल्ट में जमीन पर खड़े नौसेना जहाज पर तैनात सैनिकों की आपूर्ति करने के फिलीपींस मिशन को अवरुद्ध करने का प्रयास किया था। फिलीपींस का दावा है कि सेकंड थॉमस सॉल्ट अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत उसके विशेष आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के भीतर आता है। 2013 में फिलीपींस के हेग में स्थायी मध्यस्थता न्यायालय के समक्ष चीन के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। 2016 में
कोर्ट ने फिलीपींस के पक्ष में फैसला सुनाया, लेकिन चीन ने फैसले को खारिज कर दिया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में महतरी वंदना योजना किस राज्य में शुरू की गई है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। हाल ही में सरकार का लक्ष्य महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए महतरी वंदना योजना शुरू की गई है, जो कुल 12,000 रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। सरकार का लक्ष्य महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करना है। महतरी वंदना योजना 2024 का लाभ उठाने के लिए आवेदक को छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए। इस योजना के लिए केवल छत्तीसगढ़ की विवाहित महिला ही पात्र हैं। लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। लाभार्थी के परिवार की लाभार्थी के परिवार में जो महिला है उसकी उम्र 23 से 60 वर्ष होनी चाहिए। महतरी वंदना योजना 2024 महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की एक राज्य स्तरीय प्रयास है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निंगल नालमा योजना शुरू की है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला। इसका सही जवाब है तमिलनाडु। आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।